नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीपी हिंदी न्यूज़ चैनल पर। पेश हैं आज की मुख्य खबरें जो कि आपके जीवन और सुरक्षा और देश से सीधे जुड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। कोलकाता में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। इस आपदा में 12 लोगों की मौत हो गई और हजारों घरों में पानी घुस गया। रेलवे ट्रैक और सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात ठप हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लद्दाख में झड़प। लद्दाख में राज्य का दर्जा और स्थानीय अधिकारों की मांग कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हो गए। लद्दाख में लगातार बढ़ रहे आंदोलन से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। विकसित भारत बिल्डाथॉन। केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डाथॉन को लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रीय हैकाथॉन है जिसमें देश भर के छात्र अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दिखा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को देश के विकास यात्रा में सीधा योगदान करने का मौका मिलेगा। यूपी की रक्षा औद्योगिक गलियारा। उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब स्वदेशी उत्पादन की ओर बढ़ चुका है और इसका बड़ा केंद्र बन चुका है। कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे नोड्स पर बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है इससे भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करेगा। AMCA प्रोजेक्ट। भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट AMCA को नई प्रगति मिली है। L&T और BEL ने साझेदारी से इसका ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है क्योंकि अब यह भारत की वायुसेना को और भी आधुनिक बनाएगा। रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस का ऐलान किया है। इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचेगा और यह बोनस उनके खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। CDS अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वह मई 2026 तक पद पर बने रहेंगे। उनके नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों में भारत ने UNHRC में पाकिस्तान की पोल खोली। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही नागरिकों पर बमबारी की है। भारत ने इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाया। भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है और किसी को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं। जावेद हबीब पर मामला। प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस पर यूपी के संभल जिले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। उन पर ग्राहकों से मोटी रकम लेने के बाद भी अपना वायदा पूरा न करने का आरोप है। USA क्रिकेट निलंबित। ICC ने अमेरिकी क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी है। वजह बताई जा रही है संगठन में गड़बड़ियां, प्रशासनिक नियमों का पालन न करना और यह अमेरिकी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है। नीतीश कुमार का तोहफा। बिहार के वाल्मीकि नगर के दौरे पर नीतीश कुमार ने 1100 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। इनमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है। नोएडा में नो ड्रोन जोन। ग्रेटर नोएडा और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्थल को पुलिस ने नो ड्रोन घोषित किया है। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए ये कदम जरूरी था। लद्दाख में सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक। लद्दाख प्रशासन ने झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। अब सार्वजनिक प्रदर्शन और बड़े जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। भारत सीमा पर तनाव। सीमा पर लगातार हो रही घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर समझौते तोड़ने के आरोप लगाए हैं।